टिक्की टिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जान लेवा शौक रखदा दूरी फुट दी बना के है मदीर खाती डब विच भर के गलाउक रखदा। आज ये है अपना लैपटॉप का मदरबोर्ड और आज का जो टॉपिक है वो है ओल्टिंग सेक्शन के बारे में। तो ओल्टिंग सेक्शन क्या है, उसकी टेस्टिंग क्या है, तो चलो चलते हैं। तो ये सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आता है शॉर्टिंग का, डेथ का, चार्जिंग का, तो ये ओल्टिंग सेक्शन लैपटॉप का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो यूट्यूब के अंदर में लोग घुमा फिरा के बताते हैं, लेकिन मैं सीधा कम टू द पॉइंट बताऊँगा। और सब्सक्राइब की नीड नहीं है, लेकिन नॉलेज ज़रूरी है। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्ट। चलो चलते हैं आगे पे आते हैं अपन। तो सबसे पहले जो हमारा जो सेक्शन होता है ओल्टिंग सेक्शन का, बताया था आपको कि पीआर लगा हुआ रहता है। तो पीआर किधर है? तो सबसे पहले जो सेक्शन है तो इसमें प्रॉब्लम आता है डेथ का, नो पावर का, 80% इसमें शॉर्टिंग की कंडीशन बनती है। तो हमको ओल्टिंग सेक्शन का देखना पड़ता है प्रॉब्लम। तो ओल्टिंग सेक्शन के अंदर में सबसे हार्ड कनेक्टर जो होगा, तो हार्ड कनेक्टर सबसे हार्ड कनेक्टर जो है ये डीसी जैक का जो कनेक्टर रहता है, ये हमारा डीसी जैक का जो कनेक्टर है, ये इसी पहचाने की ये हमारा ओल्टिंग सेक्शन का मतलब हार्ड कनेक्टर है ये पूरे मदरबोर्ड में। तो इसमें फ्यूजेबल कॉइल मतलब फ्यूज़ लगा हुआ रहेगा, फ्यूज़ और कॉइल लगा हुआ रहेगा। और ज़्यादा इसमें फ्यूजेबल रजिस्टर, एक फ्यूजेबल रजिस्टर दिखाई देगा जो कि ग्रीन बॉडी में भी होता है और ये ब्लैक बॉडी में सिल्वर लाइन ब्लैक बॉडी, सिल्वर लाइन ग्रीन बॉडी। ग्रीन बॉडी में जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये देखो, ये जो है ये ग्रीन बॉडी है, ये ग्रीन बॉडी है, ठीक है। तो ये जो भी है इसका ये इनपुट में आता है। ये जो है इनपुट के अंदर आता है, यानी पीआर का इनपुट में आएगा ये। और इसका क्या है कि ये एडाप्टर जो होता है हमारा एडाप्टर, ये डेल का है। इसके अकॉर्डिंग 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 21 वोल्ट जो भी है, तो 19 वोल्ट का एडाप्टर है हमारा। मान लो ये देखो, इसके अंदर में लिखा हुआ है 3.3 19.5 वोल्ट डीसी। तो ये 19 एसी से डीसी करने के, ये जो है एसी को डीसी करने के काम आता है। और एडाप्टर से 19 वोल्ट की सप्लाई, हमारे एडाप्टर से 19 वोल्ट की सप्लाई मदरबोर्ड के पीआर पे जाता है डायरेक्ट, और उसको रेगुलेट करता है। वो रेगुलेट करने के बाद यहीं से 19 वोल्ट की सप्लाई अलग अलग मतलब सेक्शनों को प्रोवाइड करवाता है। और इसमें बताया आपको ग्रीन बॉडी भी रहती है या फिर ब्लैक बॉडी भी रहती है। तो 19 वोल्ट की जो पीआर है, ये जो पीआर है इसको B+ भी बोलते हैं, B+ करंट सेंसर रजिस्टर, कॉमन पॉइंट, ये सब भी बोलते हैं इसको विन भी बोलते हैं, SRC भी बोलते हैं, पावर SRC, या फिर विन VIN ये भी बोला जाता है इसको। तो यहीं से जो है 19 वोल्ट की सप्लाई पूरे मदरबोर्ड में ट्रैवल करती है। चाहे कोई भी लैपटॉप का मदरबोर्ड हो, ये इसी तरह मतलब मदरबोर्ड के अंदर में अलग अलग सेक्शन में और 19 वोल्ट में इसी तरह सप्लाई जाती है। जैसे कि सप्लाई कहाँ जाती है, जैसे B+ बोले तो मतलब कोई भी मदरबोर्ड का सीरीज रहा इसी तरह इसमें एंटर करता है। और बोर्ड ऑन नहीं हुआ तो हमको 19 वोल्ट की सप्लाई आउट नहीं हो रही, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मल्टीमीटर का एक प्रोब को हमको ग्राउंड में रखकर इसका एक सीरीज इसको पीआर पे लगाना पड़ेगा। अगर बीप आती है तो शॉर्टिंग है, अगर बीप नहीं आती तो शॉर्टिंग नहीं है। अगर बीप आती भी है तो बीप इनपुट या आउटपुट कहाँ आएंगी वो देखना पड़ेगा। तो अगर इनपुट में आती है तो ये वाला सेक्शन, और आउटपुट में आती है तो फिर रैम सेक्शन, VRM सेक्शन, LVDS सेक्शन, IO सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन है, उसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा। और बैटरी सेक्शन, चिप सेक्शन, VRM सेक्शन और स्टेप डाउन सेक्शन, LVDS सेक्शन, इस तरह से मतलब सेक्शन को हमको
चेक करना पड़ेगा। अगर इनपुट में आता है तो हमको मॉसफेट और कैपेसिटर वगैरह चेक करना पड़ेगा, और आउटपुट में आता है तो जो सेक्शन मैंने बताया उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ता है। तो चलो फिर आगे से पता करेंगे कि प्रॉब्लम 19 वोल्ट मतलब सेक्शन में है। तो क्या करेंगे कि ये जो PR है, ये PR का रजिस्टर को रिमूव करके PR पे हमको आउटपुट की पिन पर ग्राउंड से चेक करना पड़ेगा कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में है। अगर इनपुट में शॉर्टिंग होगा तो इसके अंदर में मतलब ये ऐसा दिया हुआ है, इस तरह ऐसा दिया हुआ रहेगा। यहाँ से कॉइल से मॉसफेट या IC, कभी कभी यहाँ पे ये इसके सोर्स टू सोर्स या फिर ड्रेन टू सोर्स वगैरह मॉसफेट से ऐसा होते हुए PR में ये इनपुट हो गया ये एरिया और ये आउटपुट हो गया। तो ये 19 वोल्ट हमारा PR किसी बोर्ड में इस तरह आएगा। तो ये ड्रेन सोर्स, फिर इसका सोर्स टू सोर्स, और इसका गेट अलग है। गेट जो कनेक्ट रहेगा, कभी कभी ये ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ रहता है, और ट्रांजिस्टर कभी कभी चार्जिंग IC से भी होता है, कभी कभी ये ट्रांजिस्टर चार्जिंग IC से जुड़ा हुआ रहता है। तो ट्रांजिस्टर से भी ये मॉसफेट का जो गेट इनेबल हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये आउट होगा ड्रेन से PR के लिए, और PR की तरफ से फिर ये 19 वोल्ट आउट हो जाएगा। तो चार्जिंग IC से कनेक्ट होता है ये, कभी कभी ट्रांजिस्टर जो गेट को इनेबल करवाता है, और ये 10 से 12 या 18 तक के वोल्टेज इसमें आता है। ठीक है, तो दिखाता मैं, ये देखो ये 19 वोल्ट जो है ये सेक्शन के अंदर में ये कॉइल से होते हुए, कैपेसिटर वगैरह से होते हुए, ये अपना मेन मॉसफेट से होते हुए IC पे ऐसा मतलब जाता है कॉइल या जंपर के थ्रू से VRM सेक्शन को जाता है। और बात करें VRM सेक्शन की तो इस तरह वही इनपुट कैपेसिटर मॉसफेट वगैरह के ड्रेन पर ये 19 वोल्ट हम लोग को मिलता है। तो रेगुलेटर IC वगैरह में, रैम सेक्शन में, बैटरी सेक्शन में, ये सब में इनपुट के कैपेसिटर वगैरह में 19 वोल्ट मिलता है। तो इस सेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा तो डेथ होगा हमारा, या हैंग होगा, या फिर सडनली पावर ऑफ, या फिर शॉर्टिंग, लैपटॉप ऑन होगा बैटरी के साथ, या फिर कभी एडाप्टर से ऑन हो रहा है या कभी बैटरी से ऑन हो रहा। तो इस तरह का मतलब हमको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। शॉर्टकट तरीका यही है कि ऑन बोर्ड में अगर चेक करें तो 19 वोल्ट की चेकिंग के लिए 19 वोल्ट की जो सप्लाई है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है हमारे PR पर। अगर मिल रही है तो डिटेल्स वाइज, मतलब अगर नहीं मिल रही है तो हमको डिटेल वाइज चेक करना पड़ेगा। और 99% इस केस के अंदर में ये सेक्शन में शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है। तो स्कीमेटिक के थ्रू से हमको प्रॉपर इसका कंपोनेंट के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। बस मोटा मोटा ये समझिए कि जो एडाप्टर है, ये 19 वोल्ट का जो सेक्शन का खास काम ही जो है कि एडाप्टर से 19 वोल्ट की सप्लाई लेकर ये कॉमन पॉइंट का जो रजिस्टर है इसमें 19 वोल्ट को प्रोवाइड करवाना होता है। और इसकी टेस्टिंग जो है वोल्टेज सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए वही है कि कॉमन पॉइंट का जो 19 वोल्ट की सप्लाई को हम चेक करेंगे, इसको 19 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे। अगर मतलब सप्लाई मिल रहा है तो हमारा वोल्टेज सेक्शन ओके है। अगर वोल्टेज सेक्शन का कॉमन पॉइंट अगर ग्राउंड से, ये हमारा कोई भी ग्राउंड पर रखेंगे, अगर बीप करता है तो हमारे बोर्ड में 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है। तो वोल्टेज सेक्शन का तो कॉमन पॉइंट को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करके देखना पड़ेगा। रिमूव करेंगे तो फिर उसको चेक करेंगे कि इनपुट में शॉर्टिंग है या आउटपुट में शॉर्टिंग है। मेन पॉइंट की बात बता के ख़त्म करते फिर, और ट्रेसिंग इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इनपुट में शॉर्टिंग है या आउटपुट में शॉर्टिंग है, तो इनपुट में चेक करने के लिए क्या है, इसके ये जो इतना एरिया बना हुआ है ये इनपुट का चेक करेंगे। तो वोल्टेज सेक्शन में चेक करेंगे अपन चार्जिंग IC को। वोल्टेज सेक्शन में हम चेक करेंगे इसके नियर बाय कैपेसिटर। और आउटपुट में क्या चेक करेंगे, एक तो इनपुट का तो बता दिया आपको कि कैपेसिटर, डायोड वगैरह है। और आउटपुट में क्या चेक करेंगे, जैसे कि हमारा स्टेप डाउन सेक्शन है, हमारा स्टेप डाउन सेक्शन, और क्या बोलते हैं उसको,
स्टेप डाउन सेक्शन हो गया, वही इनपुट कॉइल, उसका कैपेसिटर, इनपुट का मेन मॉसफेट वगैरह, आईसी वगैरह, उसमें हमको 19 वोल्ट की शॉर्टिंग वगैरह स्टेप डाउन का चेक करना पड़ेगा। वैसे हर सेक्शन में यही स्टेप यही रहेगा, सीरीज कैपेसिटर वगैरह जो है। तो एडाप्टर से मतलब डीसी, एडाप्टर से हमारे डीसी को मतलब एडाप्टर से एसी से डीसी होता है, और चाहे वो 12 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी है, 18 वोल्ट 19 वोल्ट 21 वोल्ट, लैपटॉप को ऑन होने के लिए ज़्यादातर तो 19 वोल्ट 18 वोल्ट लगता है, आता है एडाप्टर। तो उसको चेक करेंगे। तो एडाप्टर रिपेयर का वीडियो भी मैं बनाऊंगा बाद में। तो एडाप्टर 19 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करता है। एक मिनट, फ़ोन आ गया। 19 वोल्ट की सप्लाई अगर नहीं आ रहा है तो हमको सबसे पहले एडाप्टर को चेक करना पड़ेगा, और एडाप्टर को चेक करने के बाद रिपेयर में वीडियो बनाऊंगा बाद में। और एडाप्टर को 19 वोल्ट की सप्लाई अगर मतलब ये स्टोर करता है वोल्टेज सेक्शन 19 वोल्ट की सप्लाई, और एडाप्टर से 19 वोल्ट की सप्लाई लेके वो पूरा मदरबोर्ड को देता है, और VRM सेक्शन, वोल्टेज रैम सेक्शन, बैटरी सेक्शन 19 वोल्ट, LVDS 19 वोल्ट सबको देगा। और मेन मॉसफेट के ड्रेन पर 19 वोल्ट आएगा, और उसके सोर्स से 19 वोल्ट आउट होगा, और गेट को इनेबल वगैरह करेगा ये, और सोर्स टू सोर्स सप्लाई जाएगा। और ट्रांजिस्टर वगैरह SMD टाइप वगैरह मॉसफेट वगैरह यूज़ होगा इसको सपोर्टिंग मॉसफेट के लिए। ड्रेन में 19 वोल्ट आउट होगा, जो कि PR पे जाके ख़त्म होगा। और इनपुट में प्रॉब्लम होगा तो बीप करेगा, अगर ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। अगर ग्राउंड से बीप करते हो तो डिटेल वाइज चेक करना पड़ेगा, इनपुट में या आउटपुट में शॉर्टिंग, और बाहर निकाल के ये हमारे जो ये PR को बाहर निकाल के उसके बाद हम पता करेंगे। तो बाकी इतना ही है वीडियो। तो बाकी का मैं वीडियो लाऊंगा फिर। इसका ट्रेसिंग बच गया है तो ट्रेसिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेसिंग का वीडियो या वोल्टेज सेक्शन का ट्रेसिंग का वीडियो कवर करेंगे। तो इस तरह लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।